want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Reputation fail है. फेल है भाई, फेल है. Reputation fail है. ये PM पैकेज फेल है. PM package fail है. फेल है भाई, फेल है. PM package fail है. ये justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Only solution. Relocation. Only solution. Relocation. Only solution. Relocation. One demand, one solution. Relocation. 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 Relocation. Relocation, relocation. 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 229 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की मांग कर रहे हैं कि हमारी जानें बचाई जाए। 229 दिन से यही बात हम बोलते आ रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन एलजी साहब रोज़ कोई नई बात लेके आते हैं। एलजी साहब ने आज एक बात बोली जो प्रिंट में आज आई है, काफ़ी रिसेंटली बोली है कि ये इसको देख रहे हैं कि खाली हिंदू मारा जा रहा है। देखिए, मैं आप बताना चाहूँगा, पहले तो जानू को रिलीजन के हिसाब से मत देख लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि हम टारगेट किलिंग पे हो रही है, हम पे टारगेट किलिंग हो रही है। मैं एलजी साहब को बताना चाहूँगा, यहाँ यूक्रेन में एक हिंदुस्तानी मारा गया तो उस समय हमने 25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, क्योंकि मेरे लिए, हमारे देश के लिए जानू की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम, अगर मैं बोलूँ तो खाली कश्मीरी पंडित की बात बोलूँ तो 5 मारे गए। जब हम इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी परसेंटेज निकालते हैं, उसकी ये 0.11% पॉपुलेशन बन जाती है। अगर उसी राशि को देख के पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के साथ मानते हैं तो करीब 14 करोड़ की आबादी के साथ मानते हैं। अगर भगवान ना करे कभी 14 करोड़ आबादी कहीं पे मारी जाए, क्या उस समय बोला जाएगा कि नहीं ये इतने ही मर गए? ये कहीं पे ये बोलना ऐसा कि देखो जी, अपने इसको देख, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय ऑफिस में मारे जाते हैं, चेयर्स पे मारे जाते हैं, और हमें रोज़ थ्रेट लेटर्स आती है। तो ये थ्रेट लेटर किसको आती है? मुझे बता दीजिए ओपनली किसको आती है? ये उसको आती है जो नेशनलिस्ट है, जो देश की बात करता है, जो पेट्रियाटिक है, भले कोई भी हो। वो हमें समझते हैं हम देश का, हम पेट्रियाटिक है और हम है भी पेट्रियाटिक, तो हमें टारगेट की जाती है। हम बोलना चाहते हैं कि हमें इसलिए मारा जाता है, हम हिंदू है, हमें टारगेट की जाती है, हम देश के हैं। तब क्या डिमांड क्या है? हम ये बोलते हैं एलजी साहब से, एलजी साहब हमारी इस त्रासदी को, हमारी इस प्रॉब्लम को आप इसको दूसरे एंगल से मत देखिए, आप इंसानियत के हिसाब से देख लीजिए। परसों आपने हमारी जानों की कीमत तनख्वाह में लगाई कि आप ये आएंगे तो तनख्वाह ले लेंगे, उसमें कितने मारेंगे। एलजी साहब को हमारी जानों की कदर नहीं है क्या? ये पता है हमें। देखिए, आज की डेट में सारी पॉलिटिक्स पार्टियां, सॉरी कोई भी, बीजेपी के आला कमान, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, जो भी, पीडीपी, जो भी, वो सारे समझते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समझते हैं कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित इस समय खतरे से खाली नहीं है, इसकी जान को वहाँ पे खतरा है। तभी वो मैच्योर्ड है, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। आज़ाद साहब का बयान आया, वेलकम करते इस बयान को, क्योंकि सबको हमारी जानों की फिक्र है। तो एलजी साहब इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? डिमांड जो है एक ही है कि हमें जम्मू में जो है अटैच किया जाए, डिप्लॉय किया जाए जब तक घाटी में हालात ठीक ना हो। और उसके कॉन्ट्ररी में जो एलजी साहब के बयान आ रहे हैं, हर दिन एलजी साहब का बयान चेंज होता है। कल उन्होंने 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस कॉन्क्लेव में कहा कि ये लक्षित हत्याएं हैं, वो मानते हैं कि ये टारगेटेड किलिंग्स है, उसके साथ बोलते हैं कि ये स्पोरेडिक टारगेटेड किलिंग्स है। तो स्पोरेडिक नहीं है, ये पिछले 1.5 साल का घटनाक्रम है जिसमें 24 अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मारा गया, चाहे वो हमारे बिहार से लोग हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो। तो आप जो है, हम एलजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं, आप लक्षित हत्याओं पर बात कीजिए, आप इस किलिंग्स को नॉर्मलाइज नहीं कीजिए। आप बोलते हैं कि उनके भी मर गए, वो भी मर गए, तो कश्मीरी पंडित भी मर गए, तो आप फिर बात कीजिए ना, ये क्यों मर रहे हैं, आपके शासन में मर रहे हैं, तो आप नॉर्मलाइज नहीं कीजिए टारगेट किलिंग्स को। आप खुद ही कहते हैं कि ये लक्षित हत्याएं हैं, और ये लक्षित हत्याएं कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से लक्षित हत्याएं चल रही है अंडर योर वॉच। तो आप जो है इसको सेंसिटिविटी से लीजिए, आप इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाइए। अगर ये एम्प्लॉय आपको कहता है कि मैं इनसिक्योर फील करता हूं, तो उसकी इनसिक्योरिटी आपने एक्सेप्ट करनी है। ये एक एम्प्लॉय नहीं कहता है, ये 10,000 एम्प्लॉय कहते हैं, तो आप मानिए, आप इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाइए। ये लोगों की जान का सवाल है। अगर कोई भी एक भी टारगेट किलिंग होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, आप उनका स्टेटमेंट देखिए, संवेदनशीलता, और उन्होंने किस बेबाकी से असर्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड को कि अगर हमें 1 दर्जन दफ्तर भी बंद करना पड़े, हम 1 जान बचाएंगे। तो मुझे लगता है एलजी साहब को, जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो पीएमओ में है, यूनियन मिनिस्टर है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसेज दिया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इसको सेंसिटिविटी से लेना चाहिए। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं,
40 साल 50 साल की राजनीति, उन्होंने एक सेंसिटिव स्टेटमेंट दिया। तो जब सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जब यूनियन मिनिस्टर साहब आपको कहते हैं कि आप इसको सेंसिटिविटी से देखिए, तो आप उसके कॉन्ट्ररी कश्मीरी पंडित की किलिंग्स को नॉर्मलाइज करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं जी 5 मर गए, 7 ही मर गए, 10 ही मर गए, कम मर गए। तो ऐसा नहीं है।